राम नाम के कारण सब भंडारा खोए, और मूरख कहे कि लुट गया और दिन दिन दूना हो। जिस घर में दान पुण्य नहीं होता उसके घर का पैसा डॉक्टर खाते हैं और भयानक से भयानक रोग हो जाते हैं, तो डॉक्टरों को पैसा देते हैं, ठीक भी नहीं होते। और जिस घर में भगवान के प्रति संत के प्रति खर्च करते हैं तो दिन दुना रोग बढ़ जाता है। मैं गारंटी से कहता। हाँ, चित्रकूट के एक बहुत अच्छे महात्मा, सिद्ध महात्मा, 100 बरस उनकी उम्र हो गई है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। कई बार हमसे कहें कि महाराज जी दवा इलाज चल रहा है लेकिन पैसे रुपये की शॉर्टेज है और थोड़ा खाने पीने के लिए उनको संयम की ज़रूरत, दूध की उनकी मांग है। लेकिन अब हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम उनकी सेवा कर दें। तो अभी आप देखे होंगे उनको हमने काजू है, बादाम है, माने चिड़ियों के लिए चावल है, इस तरह बहुत से सामान दिए, कुछ दक्षिणा विदाई भी दिए। लेकिन अब हमारे पास इतना पैसा नहीं कि उनका दवा इलाज करा सके। तो जो भी ये वीडियो देखते हैं, लाल बाबा हैं, चित्रकूट के परम सिद्ध संत हैं, लेकिन अब उनकी ये है कि बड़े बड़े भक्त लोग तो उनको मानते, पूरा चित्रकूट मानता है, लेकिन वो कभी किसी से पैसा मांगते नहीं, इसलिए कोई देता नहीं। और अब हमारे पास क्या, संत से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। अब हमारे पास भी पहले जैसा भक्त लोग मदद भी नहीं करते, इसलिए हम उतने दे पाते जितना हमारे पास आप लोग भेजते हैं। तो आटा दाल चावल तो हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन दवा इलाज के लिए 10-10, 5-5 हज़ार रुपया हम नहीं दे सकते, नहीं हमारे पास है ही नहीं, इतना नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग जो है लाल बाबा जी का अपना नंबर ले लीजिए, कोई भी यदि उनका मदद करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि ऐसे संतों की सेवा करने से, मदद करने से भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन। जो दीन दुखियों की जो सेवा करता है तो ऐसे भक्त को भगवान गोदी में उठा लेते हैं, अर्थात वैकुंठ धाम दे देते हैं। फिर दूसरी बात किरण भगवान स्वयं कहते हैं, सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बड़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर। जो ऐसे संतों की सेवा करता है तो भगवान कहते हैं वही मेरा सच्चा प्रिय है, तो उसी को माना जाएगा सच्चा भजन करता है। क्योंकि जो संत की सेवा नहीं कर सकता है तो भगवान कहते वो मेरा दिखाऊ भजन है। क्योंकि मैं संत भेज चलता फिरता, मैंने असली रूप में मैं संत के रूप में, संत के हृदय में निवास करता हूँ। यदि मेरा निवास कहीं है तो संत के हृदय में। जो संत की सेवा करता वही हमारी सेवा करता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और संत जी की मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, संत जी की मदद करें। हमेशा संत सेवा करते रहो, राम नाम का जप करते रहो। राम नाम से बढ़ करके या संत सेवा से बढ़ करके अनंत ब्रह्मांडों में कल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय, जय जय। लक्ष्मी के सुत चार हैं और धर्म अग्नप चोर, और जेठ के अपमानते सब करत भड़फोर। और राम नाम के कारण सब भंडारा खोए, और मूरख कहे कि लुट गया और दिन दिन दूना हो। जिस घर में दान पुण्य नहीं होता उसके घर का पैसा डॉक्टर खाते हैं और भयानक से भयानक रोग हो जाते हैं, तो डॉक्टरों को पैसा देते हैं, ठीक भी नहीं होते। और जिस घर में भगवान के प्रति संत के प्रति खर्च करते हैं तो दिन दुना रोग बढ़ जाता है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस घर में दान पुण्य होता है, संत सेवा होती है, गौ सेवा होती है, उसके घर में बीमारी नहीं हो सकती है। हमारे महाराज जी बताए कि कई भगत आते हैं यहाँ तो हजारों का, हमारा काम है सेवा करना, परंतु महाराज जी की बातें सही है कि बताइए यहाँ 100 आदमी आएंगे और भोजन भी देंगे और फिर यानी वो गैस भी खराब हो जाएगी और बस 10 रुपये चला चले जाएंगे। तो हमारे महाराज जी जो है, मोहनदास जी महाराज, सतगुरुदास जी महाराज जी संकोची कुछ कहते नहीं हैं। तो इस तरह से अगर कुएँ के स्रोत को बंद कर दिया जाए तो सुखा जाएगा, इसलिए उसको स्रोत को बंद नहीं करना चाहिए। यानी आप कम से कम जैसे इतना आए हो इतने आदमी, तो कम से कम आप 1000 2000 देव तो ये संत सेवा होगी। और आप तो इस समय उत्साह फेल कर रहे हो, ये गलत। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। महाराज जी हमारे बड़े दयालु हैं। और इसी तरह से और बता दूँ, हाँ, तो फिर
कहा कि वो बताए कि लगने के लिए, पूछने के लिए तो बुझ गया, लेकिन लगने के लिए तो फिर वो नहीं बता पाए। जी। फिर मैंने बताया कि सर ये जो है जी। ये सूम है, सूम का धन शैतान खाता है। इनके दरवाजे में सर मैं आया था और मंगल उपासा था, उपास था पहले, फिर एकादशी आ गई, एकादशी उपासा था, 2 दिन से भोजन नहीं किया था। तो मैंने इनसे कहा कि क्यों भैया यहाँ साधु सेवा होगी? इन्होंने कहा लाठी की तरह मारा, हट यहाँ सर कहा कि फिर मैंने कहा तुम्हारे घर में आज आग लगेगी। फिर मैं चला गया। सर एक पटेल था तो उस काछी वो कहते हैं, उसके यहाँ रुका, भूख लगी थी। मैंने कहा पटेल भूख लगी, उन्होंने हमें 2-3 वो खिला दिया, सेव, वो क्या कहते हैं उसको, पपीता। फिर मैंने पानी पिया, आत्मा शांति हुई। इसके बाद जैसे ही 2 घंटा बाद आग लग गई। तो हमारी वाणी खाली नहीं जाती। हनुमान जी रुष्ट हो गए उससे। फिर हम गए तो आग को बुझा दिया। तो फिर कहा कि 50 गाली दे दरोगा जी उन लोगों को। और फिर उस गांव में जब मैं बड़ाई नहीं करूंगा तो मेरे हनुमान जी साधारण नहीं हैं। फिर दूसरे दिन वो पटेल हाथ जोड़ के गया कि महाराज चलिए। फिर वहाँ एक घर केवल ब्राह्मण था। फिर मैंने कहा कि चरौरी विनती है कि हमारे यहाँ आगरे बनाओ। फिर हमने कहा कि पहले पंडित जी से कहो, वो क्योंकि वहाँ के पुजारी थे। फिर वो कहा कि महाराज जैसी आपकी आज्ञा हो। फिर पूरे गांव का 5 किलो घी आया था और कम से कम 2-3 क्विंटल फिर आटा आया। हमने सब उसको फिर आंकड़े बना करके और सबको भोग लगा के ठाकुर जी के सबको पवाया। उस आप अभी पता लगा लीजिए, खुरई तहसील से 2 किलोमीटर तीहर गांव है, वहाँ पूछ लीजिए कि लाल बाबे यहाँ आते हैं। तो आग हम वहाँ लगाए थे, क्योंकि हम नहीं हनुमान जी लगाए थे। इस आत्मा में परमात्मा का बात, राम रोस पावक सो जरी। हाँ, तो इसलिए साधु सेवा करना चाहिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना चाहिए, जिसके वस्त्र नहीं उसको वस्त्र दान देना चाहिए। और ये तो बैसाख का महीना है। कहा गया है कि न बैसाख समो मासो न बसंत ऋतम समम, न बैसाख समो मासो न बसंत ऋतम समम। इस बैसाख के महीने में मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी हो इस बैसाख के महीने में जिसके जूता नहीं है उसको जूता का दान देना चाहिए, और छाता का दान देना चाहिए, और जिसके वस्त्र का दान देना चाहिए, घड़े का दान देना चाहिए, द्रव्य का दान देना चाहिए। बहुत से साथ हमारे महाराज जी यहाँ बेचारे घड़े रख सगले हर जगह घड़े बांटे हैं। अभी 18 घड़े महाराज जी। हाँ, और 18 घर आपको भी 18 हाँ हमको भी दिए, और चीनी भी दिए कि घोर के को पिलाओ। तो इसमें बहुत फल मिलता है। अगर किसी के बालक नहीं तो पुत्र हो जाएगा भगवान के पुत्र। भगवान चाहे कि पुत्र हो जाएगा, गरीबी है तो गरीबी दूर हो जाएगी। ये साधारण नहीं है ये बैसाख का महीना। और इसीलिए कहा गया है कि दान पुण्य का प्रभु कल युग सम नहीं आन युग, और जो नर कर विश्वास और एन केन विधि और दान के कल्याण। तो इस कलयुग में राम नाम का जाप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, महाराज जी कहने से हम बता रहे हैं, क्योंकि संत के द्वारा ही आप लोग सुधर सकते हो। और कोई दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं कर सकता है, न कोई बोतल रस के आपको पिला सकता है। ये राम नाम का प्रभाव आप जानते हो कि बहुत है। राम हमें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो चुके हैं, और हम आपका कल्याण के लिए, महाराज जी हमारे आपको कल्याण के लिए यहाँ ये किया है। नहीं तो हमें हर सामान मिलता है, लेकिन ये आपके द्वारा आपसे सेवा लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप कान खोल के सुन लीजिए कि ये साधारण संत नहीं, इनका काम है दिन रात। अभी देखो टाइम कितना हो गया, अभी ये अपने लिए नहीं बनाए, हमारे कहा फरहार करो, और फरहार करा के फिर कहा के ले महाराज जी सामान। इसलिए आप जो भी हो सके इनकी सेवा करो। ये स्वयं नहीं रखते अपने पास, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे इनका उत्साह बढ़ता रहे। और ये जो है संत सेवा, गौ सेवा, हर तरह की सेवा करते हैं। ये ढूंढते हैं कि किनके जूता चप्पल नहीं है, सब दे देते हैं। अपने जेब से ज़मीन बेच करके यहाँ आए हैं। ये साधारण नहीं है। तो इसलिए इनका उत्साह बढ़ाओ, क्योंकि आप ये करोगे तो फिर देखो क्या हो जाएगा।
हाँ। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि सत्य बात है, हमारे पास जो भी जन्मभूमि की ज़मीन थी सारी जन्मभूमि हमने बेच करके यहाँ पर एक आश्रम बनाए हैं। हमारे श्री गंगाराम संत सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है, हमारा निजी का ट्रस्ट है। और ये जो प्रॉपर्टी जिसमें हम रह रहे हैं, ये कुटी हमारी है, इसी में हम रह रहे हैं। यह हमारे माता पिता ने बनवाया है। इसमें किसी भी भक्तों का जो सहयोग दान नहीं है। जब तक अभी चैनल भी हमारा नहीं चलता था तब भी जो है यहाँ कोई जो है हमारा कोई सहयोग पैसा नहीं देता था। अब चैनल चलने के बावजूद भी चैनल में उतने पैसा हमको आता है जितना हमको ज़रूरत है। जितना हम संत सेवा में लगा देते हैं उतना हमको आता। थोड़ी बहुत मान लो 10-5 बैठ गए। अच्छा, एक चीज़ और, महाराज जी बड़े बड़े कथावाचक हैं या बड़े बड़े चैनल वाले, अब वो देखो गृहस्थ हैं, कितने चैनल वालों को मैं देखा तो महाराज बेस्याओं क्या हो जाते हैं, क्यों शराब साले पीते हैं। अरे शराब पीते हैं, दारू गांजा पीते हैं, मांस खाते हैं, और वो सब पैसा आपका निरर्थक। इसलिए विचार करो, जो करता हो उसको दो, और ये लफंगों को, लुच्चों को, सालों को न दो। ये सब मांस खाते हैं और बढ़िया टीप टाप से वो करते हैं। हमारे स्वामी महाराज जी जो देखो बेचारे, यानी शरीर उम्र अभी ज़्यादा नहीं है लेकिन शरीर सूख गया, फलाहार करते हैं। इसके तो देने से कल्याण होता है। तो जो मैंने बताया, महाराज जी ने बताया, महाराज जी कई ऐसे चैनल वाले हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं देखा महाराज बेस्याओं के यहाँ बैठे हुए हैं। राम राम। बताओ सर, अब वो पैसा जो आप लोग देते हैं, बताओ बेस्याओं के यहाँ देंगे तो उनकी तो दुर्गति होगी और तुम्हारी भी दुर्गति होगी। बिल्कुल, क्योंकि तुम, अच्छा महाराज जी, यदि संत को दोगे तो संत या तो खाएगा या मठ मंदिर बनाएगा तब भी कल्याण होगा। गौ सेवा होगा तब भी कल्याण होगा। संत से, अच्छा संत के पास संत ही आएगा जी। जब संत के पास संत आएगा तो स्वाभाविक। अच्छा, दिन भर में महाराज जी बगल में 2-3 महात्मा है ना, ये दिन भर में 4 बार आते। अभी जो खरबूजा तरबूजा था 5-6-7 किलो था, सब कोई 1 कोई 2 ठो लेगा, कोई अभी बुलाया खिलाया। अब छोटे छोटे तो वीडियो बनता नहीं। कोई महात्मा महाराज आटा चाहिए, चावल। अब कल है ना ये हमारे लाल बाबा है, अब कल महाराज जी 2-3 चीज़ मांगे, तुरंत हमने दिया। लेकिन अब एक चीज़ का थोड़ा वीडियो बनाए। जब कोई विशेष सामान देंगे या विशेष महाराज जी के पास समय होगा तभी महाराज जी का हम वीडियो बना, छोटा मोटा के लिए थोड़ा बनाते। तो कहने का हमारे प्राय महाराज जब 2-3 कुछ वो है। कल महाराज जी एक कमेंट हमको किया कि महाराज जी हमने बिना गुरु के, हमको ये पता होगा कि हमारे जो है पिताजी मर गए, तो उनकी जो माने नहीं आत्मा होती, कहा हमारे ऊपर सवार हो गई और ऐसी सवार हो गई कि लगता हम भी मर जाएंगे। तो हमारा वीडियो, लाल बाबा का एक वीडियो उन्होंने देखा, राम नाम के बारे में उन्होंने महाराज जी ने बताया। उस राम नाम के बल पर, राम नाम के जो महाराज जी को अपना गुरु मान करके, महाराज जी आपको ही अपना गुरु मान करके, तो महाराज जी वो राम नाम का जप करने लगा। बता रहे हैं राम नाम जप करने से महाराज जी क्या है कि जो प्रेत बाधा थी उनके पिताजी का उद्धार हो गया। और यही नहीं, जो पितर खराब, घर में 2-4 पितर होते हैं उनका भी सबका उद्धार हो गया। और वो बता रहा है कि अब सपने में अब देखो ध्यान की प्रक्रिया तो सबको, सपने महाराज ठाकुर जी की अच्छी अनुभूति होती है। और यहाँ नहीं, ये भी बताया कि महाराज जी अच्छे अनुभव भी होते। जो काम के लिए हम संकल्प कर लेते, कहे लाल बाबा जी का नाम लेकर कोई भी हम काम करते हैं, राम नाम का ले, हमारा काम सिद्ध हो जाए। जबकि लाल बाबा से वो गुरु मंत्र नहीं लिया, राम नाम का कोई किसी गुरु मंत्र नहीं। अब किसी से शायद ले लिए तो ले लिया, अब नहीं पता हमको। ऐसे लोगों का कल्याण, जो मैंने लाल बाबा को कोई मन से गुरु मान करके या हमें अपना गुरु मान करके, यदि कोई भी राम नाम का जप करो, कोई शुभ कर्म करोगे तो कुछ ना कुछ आपको फल मिलेगा। लेकिन अब ये सोचो कि सब फ्री फाउंड हो जाए। देखो फल तभी मिलता है जब महाराज संत सेवा के साथ साथ राम नाम का जप करोगे, फिर कोई काम ना करो, तब तो वो काम होता है। क्योंकि जब कोई संत महाराज जी खाएगा तभी तो आत्मा से, आत्मा में परमात्मा का वास है जी। तो महाराज जी इसमें से ये प्रश्न है, राम नाम से क्या प्रारब्ध कर सकते हैं? बिल्कुल, राम नाम में वो शक्ति है कि प्रारब्ध निश्चित कर जाएगा। क्योंकि धुंधकारी कथा सुना कि बहुत बेकार था, रंडीबाज, चोर, लफंगा, वैश्यों का बहुत वो करता था। अब घर में चिल्लाता था, तो राम नाम के ही प्रभाव से ये इसका उद्धार हुआ है। भागवत से। हाँ, और राम नाम में वो शक्ति है कि माने अपावन को पावन कर देते हैं। और राम नाम में वो शक्ति है कि ये भूत तो सब, हमारे हनुमान बाहु में लिखा है कि राम नाम जप जाग, कियो चाहो सांग राग, काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान है। अगर राम नाम का जाप करोगे तो भूत प्रेत भी आपका साथ देंगे। हाँ, सही। वो डर जाएंगे। इसलिए हनुमान बाहु में है कि राम नाम जप जाग, कियो चाहो सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान है। काल आ गई है वो भी कहा मान जाएगी राम नाम का अगर जाप करोगे। और राम नाम जप जाग, कियो चाहो सानुराग,
काल कैसे दूत भूत कहा मेरे माने। सब जो है भूत प्रेत अग्नि बाबा जितने भी हैं सब कहा मानते हैं। सही है। जो बहुत से झाड़ फूँक करते हैं तो ये संत लोग तो राम नाम की से ही ये कर देते हैं। राम नाम में वो शक्ति है कि महाराज भर्जनम भोबीजानाम मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम श्री राम नाम विधि गर्जनम। एकमात्र राम नाम के जाप करने से सब हो जाता है। आप गंगा जल ले लीजिए और जिसको भूत प्रेत परेशान करता हो और आप 5 बार श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः फूको। इसके बाद कह दो ओम नमो हनुमते प्रकृति यंत्र मंत्र अहंकार भूत प्रेत सर पर दृष्टि सर विघ्न दुजन चेतविदा सब ग्रह निवार निवार बद पच बदल के सर कोई यंत्र दुष्टवाचम फट उसके ऊपर मार दो सब भाग जाएगा। मैं चैलेंज लेके कह रहा हूँ। नहीं सत्य बात है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा दूसरा प्रश्न, राम नाम से क्या तत्काल अनुभव हो सकता है? तत्काल 8 दिन में तो वो पता नहीं क्या बन जाएगा। और एक दिन अगर वो महाराज जी अगर एक दिन में वो 5000 राम नाम जप ले तो उसको बिल्कुल अनुभूत हो जाएगी। मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन महाराज जी अनुभूत इसलिए नहीं होता, वो पूर्ण विश्वास के साथ जपता नहीं है, उसको विश्वास नहीं है। हाँ विश्वास। और न वो सफाई माने सफाई का मतलब वो अच्छे कपड़ा न उस चित्त को स्थिर करे। ये नहीं कि मेरे खेत में कबूतरें चुन रही हैं ये है वो, सब चित्त को एकाग्र करके और राम राम जपे। गौ के गोबर से लीप करके तुलसी के वृक्ष के पास बैठ करके और बढ़िया करे आसन में और फिर साधु सेवा भी करे कुछ। और नहीं है तो कम से कम गौ को रोटी ही खिला दे। हाँ कुछ करना चाहिए। तो फिर देखो कैसे नहीं होता है। जी महाराज जी, क्या राम नाम से सारे दुख दूर हो जाते हैं? निश्चित दूर हो जाते हैं, निश्चित। एक इलाहाबाद में हम कुंभ था, वहाँ पर महाराज जी एक औरत उसका पति मारता था तो वो कायली से जा कर के वहीं जय श्री राम कह के कूद पड़ी। तो उस जय श्री राम के प्रभाव से इतना पाठ था गंगा जी का कि महाराज वो औरत जो है मरी नहीं। फिर तुरंत उसको नीचे घुस गई थी पर उसने जय श्री राम करके कूदी तो राम नाम के प्रताप से वो आकर के उसको पुलिस वाले निकाल के तुरंत कोई वो एकांत में कूदी थी, वहाँ कोई नहीं था। फिर वो जो है तुरंत निकली। फिर सब सोचते थे कि क्या हो गया है, कैसे बची। फिर अंत में एक विद्वान आए, उन्होंने उससे पूछा कि बताओ तुम कैसे यहाँ आई हो। कहा मेरा पति मुझे मारता था और गाली देता था, तो मैंने कहा कि चलो अब प्राण दे गंगा में, तो जय श्री राम करके कूद पड़ी। तो गंगा जी भी जय श्री राम को मानती है। गल मुद मंगल मूला सब सुख कर हरण सतूला। राम नाम के प्रताप से वो फिर जिंदा हो गई और आ गई। फिर उसको एम्बुलेंस में ले गए, वो तो वहीं ठीक हो गई थी। तो गारंटी ले रहा हूँ, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है वो राम नाम का जाप करे, अष्ट सिद्धि निधि आ जाती है। समझ लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि महाराज जी हमारे भी चलो कोई बात नहीं, वो फलहार बनाए आराम से वो आपके लिए बनाना है। नहीं तो यही है महाराज जी। एक प्रश्न और कहते, कई लोग कहें कि गुरु की परिक कैसे करें, गुरु कैसे जाने कि गुरु के आचरण अच्छा है, हमारे गुरु के बनने योग है? जी गुरु की पहचान बताएंगे। उसको एकदम नहीं, गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वर और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलते तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के मुकाबले कुछ नहीं है, गुरु सब कुछ ही है, परंतु पहचान ये होगी कि जल्दीबाजी